वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां पहुंचते ही आपको पॉजिटिविटी का एहसास हो जाता है। वहां का पवित्र सरोवर हर दुख का नाश करने के लिए सक्षम है। मैं बात कर रहा हूं अमृतसर में स्थित दरबार साहिब जी की। तो चलिए दर्शन करते हैं। आज फ्राइडे था और दोपहर के करीब 4 बजे हम घर से अमृतसर के लिए निकल चुके थे। बहुत सारे गांव और शहरों से होते हुए हम कब ब्यास पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। चले हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था। हम रास्ते में चाय के लिए रुक गए। यहाँ पर हमने आधा घंटा बिताया और यहाँ से सीधा अमृतसर पहुँच गए। अमृतसर में अभी कार पार्किंग में लगाने के बाद बाहर ही निकले थे तो चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जहाँ चौराहे में बहुत ही खूबसूरत स्टैचू भी लगाया गया था। जहां चौराहे से हम सीधा दरबार साहिब की तरफ बढ़ने लगे। आज फ्राइडे था, फिर भी नाइट को इतना रश दिख रहा था। लोग दुनिया के हर कोने से जहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। देश दुनिया के हर कोने में से आए लोगों को जहां रहने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि यहाँ हर टाइप्स के रूम्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो, दर्शन करने के लिए आए हो, तो आपको गुरुद्वारा साहिब के रूम भी मिल जाते हैं। यहाँ सड़क पर आसपास जो दुकानें थी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो लगभग एक जैसी ही लग रही थी। सबसे अलग चीज़ ये भी थी, यहाँ पर जितने भी बोर्ड लगे हुए थे सारे पंजाबी में लिखे गए थे। जब हम आगे बढ़े तो सामने ही हमें जलियांवाला बाग दिखा, जिसके सामने एक स्टैचू बनाया गया था जो शहीदों को समर्पित था। जलियांवाला बाग के बाहर खड़े होने पर ही हमें सामने दरबार साहिब जी के दर्शन हो रहे थे। अभी हम दरबार साहिब दर्शन के लिए नहीं जाने वाले थे क्योंकि हमने सबसे पहले रूम में जाना था और नहाने धोने के बाद सुबह 3 बजे दर्शन करने के लिए फिर वापस आना था। हमारे पंजाबी लोग खाने पीने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ चारों तरफ हमें खाने पीने की शॉप्स देखने के लिए मिल रही थी। जहाँ पर अमृतसर का कुलचा, अमृतसर की कुल्फ़ी, अमृतसर की लस्सी, जो फेमस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहीं आपको खाने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप भी कभी अमृतसर जाओ तो ज़रूर टेस्ट करना। हमारे रूम की तरफ जाने वाले रास्ते में बहुत सारी खाने पीने वाली शॉप्स थी, तो हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके और खाना पीना खाने के बाद सीधा रूम में चले गए।
सुबह जल्दी उठते ही हम नहाने धोने के बाद सीधा दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। सबसे पहले हमें अपने जूते जमा करवाने थे और उसके बाद दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए जाना था। अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो वो भी यहाँ पर जमा कर लिया जाता है, जो कि एक सेफ प्लेस है। इस सर्दी के मौसम में हमारा पहला दिन था जब हम सब जल्दी उठ चुके थे और नहाने धोने के बाद बाहर घूम रहे थे। दरबार साहिब जी की तरफ जाने से पहले हमने अच्छी तरह साबुन से हाथ धोए और फिर दरबार साहिब जी की तरफ चल पड़े। जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो सामने ही हमें दरबार साहिब जी के दर्शन हुए, जिन्हें देखकर हमारा मन खुशी से प्रसन्न हो गया। इस पवित्र सरोवर में जो दरबार साहिब जी की झलक दिख रही थी, ये एक अद्भुत दृश्य था। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुरा था। जब गुरुजी इस नगर को बसाने के लिए आए तो अपने साथ 52 व्यापारियों को भी लेके आए थे, जिन्होंने यहीं पर काम शुरू किया। आज भी इस बाजार का नाम गुरु का बाजार है। आसमान बिल्कुल साफ था, दिन निकलने वाला था और चारों तरफ खुशहाली थी। यह सामने दो पुरानी और बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। ये बुंगा साहिब है। 1765 में जब मिसल सरदारों ने अपनी सरदारी कायम कर ली तो उनके बाद हर सरदार ने अपने नाम का बुंगा कायम करवाया। गोल्डन टेम्पल का निर्माण 1577 ईस्वी में गुरु रामदास जी ने करवाना शुरू किया था और इसकी नींव साईं मियां मीर जी से रखवाई गई थी। कई सौ साल पुराने गोल्डन टेम्पल का नक्शा गुरु अर्जन देव जी ने खुद तैयार किया था, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। 19वीं सदी में अफगान हमलावरों ने दरबार साहिब पर हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, बट महाराजा रणजीत सिंह ने इसे फिर से बनवाया और इसे सोने से सजा दिया। करीब 700 किलोग्राम सोना आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दरबार साहिब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया। दरबार साहिब का ये लंगर हॉल दुनिया का सबसे बड़ा लंगर हॉल है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज लाखों लोग आते हैं, लंगर छकते हैं, जो कि यहाँ 24 घंटे चलता है।
पंडाल के बिल्कुल साथ ही बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा साहिब है, जो कि काफ़ी ऊंचा है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप इसके टॉप पर जाकर पूरे अमृतसर का व्यू ले सकते हो। कई सौ साल पुराने गोल्डन टेम्पल का नक्शा गुरु अर्जन देव जी ने खुद तैयार किया था, जो आज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसे सिखों की राजधानी भी बोला जाता है। यहाँ पर 4 दरवाजे बनाए गए हैं, जो कि सिखों की दूसरे धर्मों प्रति सोच को दर्शाते हैं। यहाँ चारों दिशाओं में कोई भी आ सकता है। आज मौसम काफी अच्छा था, आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज निकलते हुए दिख रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज छुट्टी वाला दिन नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इन सब लोगों के साथ हम भी लाइन में लग गए और दर्शन करने के लिए इंतजार करने लगे। लाइनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यहाँ दर्शनी ड्यूटी में हमें एक और पुरातन चीज देखने के लिए मिली, जो कि एक घड़ी थी, जो पुराने समय में सूर्य को देखकर यात्रियों को टाइम बताया करती थी। दरबार साहिब जी के अंदर वीडियो बनाने की मनाही थी। हम अंदर गए, दर्शन किए और कुछ देर बैठने के बाद वापस आ गए। यहाँ पर निरंतर बाणी का जाप होता है और कीर्तन किया जाता है। सुबह के 3 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जी को सोने की पालकी में बिठाकर दरबार साहिब ले जाया जाता है, जो कि एक मनमोहक दृश्य होता है। दरबार साहिब जी वाले सरोवर का निर्माण गुरु रामदास जी ने करवाया था और इसकी देखरेख की जिम्मेवारी बाबा बुड्ढा जी ने निभाई थी। सरोवर के अंदर दरबार साहिब जी को कंप्लीट गुरु अर्जन देव जी ने करवाया और 1604 ईस्वी में जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन कंप्लीट हो चुका था, तो सबसे पहले प्रकाश दरबार साहिब ही किया गया था और बाबा बुड्ढा जी यहाँ के पहले ग्रंथी थे। यहाँ परिक्रमा से रास्ता म्यूजियम भी जाता है। वहाँ पर आप हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ परिक्रमा में आपको पुरातन दुखभंजन बेरी के दर्शन भी हो जाएंगे, जो हर दुख का नाश करने के लिए सक्षम है। अगर आप भी दरबार साहिब दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आपको सिर्फ आने जाने की टिकट ही पाई करनी होगी। लंगर यहाँ 24 घंटे चलता है और रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। हमने तो यहाँ 1800 में रूम लिया, क्योंकि यहाँ पार्किंग फुल हो चुकी थी, तो हमें गाड़ी पार्किंग करने के लिए हमें होटल में रूम लेना पड़ा। दरबार साहिब जी के दर्शन करने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। हम दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो हमने देखा यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज थे। यहाँ बहुत सारी फोटोज वगैरह क्लिक करी और इसके बाद सीधा केसर का ढाबा पर चले गए।
केसर का ढाबा यहाँ का फेमस प्लेस था, जहाँ पर हमने अमृतसरी कुलचा खाया। इसके बाद हम सीधा मैकडी पहुँच गए, जो कि हमारे रास्ते में ही आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।